हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। हमने पहले व्याकरण विभाग में शब्द रूपाणी में अकारण पुल्लिंग, आकारण स्त्रीलिंग और अकारण नपुंसकलिंग के शब्द के रूप बनाने हमने सीखे, जो 7 विभक्ति और संबोधन के साथ था। आज हम व्याकरण विभाग में धातु रूपाणी जो है उसका हम किस तरह से प्रयोग होता है वो हम सीखेंगे। आज हम धातु रूपाणी में लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल के इस प्रयोग में हमें पता है कि 3 वचन है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी हिसाब से उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरह से 3 पुरुष में विभाजन किया गया है और ये सभी में काल के अनुसार हर धातु के बाद में यानी कि पीछे प्रत्यय लगाया जाता है और इस प्रत्यय के आधारित हमें पता चलता है कि ये एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। तो ये जो वर्तमान काल के जो प्रत्यय है वो किस तरह से है, तो उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम दोनों, हमारा, इस काल के प्रयोग जब हम करते हैं तब हम मी, वह, मह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, तुम दोनों, तुम सभी, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तब सी, थ का प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो थर्ड पर्सन, उसमें यानी कि वे दोनों, वे सभी, जब इसका प्रयोग होता है तब ती, तह, अंति का प्रयोग होता है। तो इस प्रत्यय के साथ हम धातु में उसका किस तरह से प्रयोग होगा वो हम सीखेंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं वो वर्तमान काल के प्रत्यय हम सीखेंगे। वर्तमान काल के इस प्रत्यय का प्रयोग सबसे पहले हम पठ धातु में करेंगे। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार यानी कि वर्तमान काल में जब धातु का प्रयोग करेंगे तो उसका रूप इस तरह से बनेगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, पठती, पठतः, पठन्ति, वे पढ़ रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे सभी पढ़ रहे हैं। मध्य पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, पठसी, पठतः, पठत, तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम सभी पढ़ रहे हो। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि हमारी जब बात होती है वो पठामी, पठावह, पठामह, मैं पढ़ रही हूँ, हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, म का प्रयोग जो हुआ है इसमें पठ धातु के साथ, इसके आधारित इसके ये रूप बनाया गया है। अब उसके बाद हम दूसरे धातु का प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद है नी धातु। नी का जब हम प्रयोग करते हैं मूल धातु नी है, लेकिन शब्द में जब उसका प्रयोग करते हैं तब नय होता है। उसका रूपांतर नय का अर्थ है लेना। लट लकार वर्तमान काल में नयति का प्रयोग इस तरह से होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष नयति, नयतः, नयन्ति, मध्यम पुरुष नयसि, नयथः, नयथ, उत्तम पुरुष नयामि, नयावह, नयामः, वे ले जा रही है, वे दोनों ले जा रहे हैं, वे सभी सब ले जा रहे हैं। नयसि, नयतः, नयथ, तुम ले जाओ, तुम दोनों ले जाओ, तुम सभी यह ले जाओ। नयामि, मैं ले जा रही हूँ, नयावह, हम दोनों ले जा रहे हैं, नयामः, हम सभी ले जा रहे हैं। इस तरह से नी धातु का रूपांतर नय में होगा और इस तरह से उसका प्रयोग होगा। उसके बाद है तिष्ठ धातु।
तिष्ठ का धातु का मूल स्वरूप है स्था। स्था यानी कि ठहरना अथवा रुकना। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। इस तरह से तीतः अन्ति, सीतः थ, मी वह मह का प्रयोग करके यहाँ पे तिष्ठ धातु का यहाँ पे वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है। तिष्ठति यानी कि वे ठहरे हैं, तिष्ठतः वे दोनों ठहरे हैं, तिष्ठन्ति वे सभी ठहरे हैं, तिष्ठसि तुम ठहरो, तिष्ठतः तुम दोनों ठहरो, तिष्ठतः तुम सभी ठहर जाओ, तिष्ठामि मैं ठहर रही हूँ, तिष्ठावः हम दोनों ठहरे हैं, तिष्ठामः हम सभी ठहर रहे हैं अथवा रुक रहे हैं। इस तरह से मूल धातु स्था का प्रयोग तिष्ठ में होता है और उसके साथ तीतः अन्ति, सीतः थ, मी वह मह का प्रत्यय लगाकर शब्द का रूप बनता है यानी कि धातु का रूप बनता है। उसके बाद है गम धातु। गम मूल धातु है लेकिन उसका भी प्रयोग जब हम करते हैं तो कच्छ गच्छ का करते हैं। गच्छ यानी कि जाना। उसका हम वर्तमान काल में किस तरह से प्रयोग करेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से यहाँ पे भी वे जा रहे हैं, वे दोनों जा रहे हैं, वे सभी जा रहे हैं। गच्छसि तुम जाओ, जा रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, तुम सभी जा रहे हो। मैं जा रही हूँ, हम दोनों जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं। इस तरह से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से गम धातु का गच्छ में रूपांतर हुआ और उसके साथ साथ ये सभी प्रत्यय के साथ ये वर्तमान काल के रूप बनते हैं। उसके बाद अंतिम चिंत यानी कि सोचना। इस धातु का प्रयोग वर्तमान काल में किस तरह से होता है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, मध्यम पुरुष चिंतयसि, चिंत्यथः, चिंत्यथ, उत्तम पुरुष चिंतयामि, चिंत्यावः, चिंत्यामः। यहाँ पे चिंत धातु के साथ य विकिरण लगा हुआ है क्योंकि कोई कोई धातु गण के हिसाब से उसमें विकिरण लगाया जाता है। चिंत धातु 10वां गण का प्रत्यय धातु होने की वजह से यहाँ पे य विकिरण बीच में हमें दिखाई देता है यानी कि य दिखाई देता है। चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयति। इस तरह से यहाँ पे चिंतन यानी कि सोचना, इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है और वर्तमान काल में इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और नोटबुक में के अंदर ये सभी उदाहरण लिखकर लिख, हस, पा यानी कि पीप धातु का खेल और चल के रूप बनाकर नोटबुक में हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये सभी उदाहरण लिखोगे, उसके बाद दिए गए बाकी के धातु का भी इस तरह से रूप बनाना है और नोटबुक में लिखना है।